हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा नहीं। समुच्चय ए यहाँ पे बिलोंग टू समुच्चय ए कोमा बी। तो यहाँ पे देखो ये कथन दिया हुआ है और हमें जांच करनी है कि ये सत्य है अथवा असत्य। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। इस चिन्ह का प्रयोग जो है वो हम कब करते हैं? ये जो बिलोंग टू का चिन्ह है इसका प्रयोग हम करते हैं यदि इसका प्रयोग देखो ये लिख लेते हैं। इसका प्रयोग किसी समुच्चय से संबद्ध अवयव को बताने के लिए किया जाता है। अवयव को बताने के लिए किया जाता है। बताने के लिए किया जाता है। तो अब ध्यान से देखना, अगर हम उदाहरण लें, जैसे मान लो कोई हमारे पास में समुच्चय है ए जिसमें अवयव है, देखो यही मान लेते हैं ए कोमा बी, ये अवयव हैं। तो यहां से ये जो ए और बी जो है ये इसके अंदर क्या है? अवयव हैं। तो हम क्या बता सकते हैं? ए जो है वो एक अवयव है किसके अंदर? ए कोमा बी, इस समुच्चय के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो हमें सवाल में क्या दिया हुआ है, इस कथन के अंदर तो समुच्चय ए दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे समुच्चय ए की, तो समुच्चय ए तो इसका उप समुच्चय हो गया ना। तो यहाँ पे उप समुच्चय का चिन्ह लिखना पड़ेगा हमें और फिर हम ए कोमा बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सवाल में इसने गलत चिन्ह का प्रयोग किया है। यहाँ पर अगर ये इस चिन्ह का प्रयोग कर रहा है तो ये तो अवयव बताने के लिए किया जाता है इस चिन्ह का प्रयोग। जैसे कि हम बी अवयव भी बता सकते हैं कि बी जो है वो ए कोमा बी का एक अवयव है, इस समुच्चय में से एक अवयव है बी। ठीक है, लेकिन अगर हम समुच्चय की बात कर रहे हैं, उप समुच्चय की बात करेंगे ना, तब हम दोनों तरफ समुच्चय लगाते हैं। यानी यहाँ पर अगर ये समुच्चय ए लिख रहा है तो इसको यहाँ पे उप समुच्चय का चिन्ह लगाना चाहिए। ठीक है, अतः दिया हुआ कथन जो है वो असत्य हो चुका है। अतः दिया गया कथन असत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो कथन है वो असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।